हेलो गाइस, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। कैसे हैं आप सब? कैलेंडर आज फिर शुरू करने वाले हैं। कैलेंडर का पार्ट 7 नहीं, पार्ट 8 आज करेंगे। कैलेंडर पढ़ते पढ़ते ऊब गए होंगे कि कैलेंडर कितना चलेगा। देखो, मैंने कैलेंडर शुरुआत से शुरू किया था, उन लोगों के लिए भी शुरू किया था जिनको कुछ भी नहीं आता, उन लोगों के लिए भी किया था जिनके बहुत कुछ आता है। आप इस वीडियो को देखे होंगे और आपको ये चीज़ अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कैलेंडर अभी बहुत कुछ है। अभी हमने तो बहुत कुछ देखा है कैलेंडर में। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने पढ़ा दी कि जो एग्जामिनेशन में अब आगे पूछ सकता है। इसका प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसका प्रॉपर नोट्स बना लेते हो तो किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन में अगले 4-5 साल तक अगर आप पढ़ो, आप अपने बेटे को दे दो, मतलब आप पढ़ो, अपने भाई को दे दो, किसी को दे दो, आप वो नोट्स काम आएगा। आप क्या करते हो कि एक स्पेसिफिक, नहीं मुझे रेलवे का ही तैयारी करना है तो रेलवे यूट्यूब के आगे लिख दे तो रेलवे के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है। आप एक कोई चीज़, जैसे कैलेंडर मैंने पढ़ा है तो कैलेंडर का A to Z आप पढ़ लो। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें ऐसे आएंगे, एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बैंक का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, बाकी सारी चीज़ें एग्जामिनेशन वही पूछती है। कभी किसी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन, कभी किसी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल भी ऐसे डाइवर्ट ना हो कि आज रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की वैकेंसी है, ये चलो इसका नोट्स बना लेते हैं जल्दी जल्दी, रेलवे के लिए कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगली बार किसी एसएससी की है तो फिर एसएससी का नोट्स बना लेते हैं। ऐसा ना करो। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो वो हर एग्जाम के लिए होना चाहिए। हर बार आपको मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार आप मेहनत करो, एक बार अच्छे नोट्स बनाओ। देखो, ये कैलेंडर मैं 2 से 3 वीडियो में भी ख़त्म कर सकता था और आपको पता भी नहीं चलता कि ये कैलेंडर, आप कहते हैं हाँ यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कराना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जेन्युइनली, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो चीज़ इसका फ़ायदा ले सकें। इसी वजह से आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके व्यूज़ अब कम आ रहे हैं, लोग अब देखना थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा है ये कैलेंडर। ऐसा नहीं है, कैलेंडर है इतना ही, एक्चुअल में इतना ही है। लोग पढ़ाते कम है क्योंकि एग्जामिनेशन में हमको नहीं पता है कि कौन सी एग्जामिनेशन में कौन सा सवाल पूछ दे। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई चीज़ छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूँ आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इसमें मैंने एसएससी भी लिखा है और एसएससी के साथ साथ सारे एसएससी से रिलेटेड, रेलवे, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली एसआई, सारे की हमने सिलेबस लिख दिए है कि सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। तो कोई स्पेसिफिक यहाँ नहीं है। इसी वजह से आप इस चीज़ का प्रॉपर नोट्स बनाएं और प्रॉपर नोट्स बना के उससे पढ़ाई करना शुरू करें। आप देखेंगे एग्जामिनेशन में एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। अरे भाई, 10 चीज़ें पढ़ के क्या करोगे आप? 10 चीज़ें जब सवाल ही नहीं कर पाओगे। एक चीज़ें पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि उससे सवाल आ जाए तो ना छूटे, बाकी धीरे धीरे तो 10 हो ही जाएंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन में 10 पढ़ दिया, 15 पढ़ दिया, ऐसे फिर गिनती बढ़ा रहे हो। अरे नहीं, जो चीज़ें पढ़े तो सॉलिड पढ़ो। ठीक है, बातें बहुत हो गई, आज सवाल शुरू करते हैं। लास्ट सवाल में, लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि किसी भी साल का, मैंने लिख दिया था 1980, 1947, तो आप निकाल ले रहे थे बड़ी आसानी से। उस मेथड पे पहले करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको आज एकदम नया मेथड बताने वाला हूँ, किस तरीके से सवाल, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ दिया विदिन 2-3 सेकेंड के अंदर आप बता सकते हो। ठीक है, हाँ, पहले मैं आपको रिकैप्चर करा लूँ ये चीज़। जैसे ये बातें लास्ट टाइम हमने देखी थी, रिकैप्चर करा दे रहा हूँ इस चीज़ को, कि 100 शताब्दी की बात कर रहा था, तो 100, 200, 300, 400 शताब्दी की बात कर रहा था। और मैंने साथ में ये भी बताया था आपको कि कैलेंडर अपने आप में 400 पे रिपीट करता है। तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है वो 400 पे रिपीट करता है। शताब्दी प्रथम 100 शताब्दी में आप रहे होंगे 5 विषम दिन, और 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 500 की बात करें तो आपको 500 का मतलब 400 + 100 यानी कि 5 हो जाएगा। इस तरीके से 600, 700 चलता रहेगा, क्योंकि 400 साल बाद कैलेंडर अपने आप में रिपीट करता है। 0 आता है तो संडे कहते हो, 1 आता है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे ही करते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो पिछले तरीके से हम लोग कर रहे थे। पिछला तरीका क्या था, पहले उसको बता दे रहा हूँ मैं। कि सवाल ये पूछता था, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, 9 मार्च 1921 को कौन सा दिन रहा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं। ठीक है, देखो, आपने कैलेंडर जहाँ से भी पढ़ रखा है, सबने अच्छा पढ़ाया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। जो मेरा आंसर होगा वही एग्जैक्ट होगा, अगर आपने दोनों तरीके से सही निकाला होगा। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड अप्लाई करो। मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरा अच्छा है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, हाँ, तो आप ये कहते थे, जो लास्ट टाइम आप चीज़ें याद करें, आप ये कहते थे कि 1921 का मतलब 1920 लोगे तो दिसंबर तक की बात हो जाएगी। 1921 के दिसंबर तक में
नहीं गए हैं, सिर्फ मार्च तक गए, तो दिसंबर 1920 तक जाके फिर जनवरी फरवरी मार्च तक जाएंगे। इसमें आप ये कहते थे कि 1600 प्लस 300 और इस तरीके से सेंचुरी को तोड़ देते। अच्छा ये होगा डायरेक्ट आपको कि 1900, लास्ट वीडियो मैंने बताया था ये 1900 है प्लस 20 साल है, यही है 1900 का मतलब आप कहते थे एक, कैसे कहते थे, जैसे ये कहते थे कि 4 चौके 16 का मतलब कोई मतलब नहीं, जीरो देगा। 400 मतलब 400 का मतलब जीरो, तो 800 का मतलब भी जीरो, इस तरीके से रिपीट करेगा। देखो 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, ऐसे 1300, 1400, 1500, 1600, ठीक है, इसी तरीके से रिपीट करेगा, यानी 1600 पे जीरो हो जाएगा। फिर मैं पूछूँ 1700, 1800, 1900, 1900 का मतलब आप चीज़ें डायरेक्ट एक कह सकते थे, इसी तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 1900 का मतलब एक दिन आगे बढ़ना, 1900 सालों का मतलब 20 सालों का मतलब 20 दिन आगे बढ़ना तो होगा। उसके साथ साथ इस बीच लीप ईयर जितने आए होंगे, 4 से भाग दे के देख लेंगे, जितने लीप ईयर आए होंगे उतने दिन और अभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं हमको। तो आप देखेंगे यहाँ से जो आंसर आएगा वो 26 आएगा, और 26 दिन आगे बढ़ने का मतलब आप कहते हैं 7 तारीख के 21, इसका मतलब 5 दिन आगे बढ़ना होता है, यहाँ पे आप कहते हो 5। ये हो गया 1920 के दिसंबर तक की बात, 31 दिसंबर तक की बात। अगर मैं जनवरी से फिर 1921वें साल पे चलूँ तो जनवरी में आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा, पूरा पूरा जनवरी मिलेगा 3। फरवरी की भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी फरवरी 29 की है या 28 की, तो इससे ये पता लगेगा। तो आप 1921वें साल पे चल रहे हैं, तो 1921वां जो साल होगा उसमें फरवरी आपकी 29 की नहीं मिलने वाली, उसमें 28 की मिलने वाली, जिसकी वजह से पूरी तरीके से 28 कटता है। और उसके बाद मार्च में कहाँ तक जाना है, तो आप कहेंगे मार्च में 9 तक जाना है, तो उसी में से मैंने 7 हटा दिया तो हो गया 2, 3 और 2 मिला के 5। तो आप ये कहते हैं 5 और 5 मिला के 10 दिन आगे बढ़ना है, और 10 दिन का मतलब 10 में से भी 7 हटाया मतलब 3 हुआ, और 3 का मतलब आप यहाँ से देखोगे वेडनेसडे यानी कि बुधवार आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल को करते थे, ये पुराना मेथड हम करते आ रहे हैं, ठीक है। नया मेथड अब भाई क्या है, पहले पुराना मेथड आपने सीख लिया ना कि पुराना मेथड ये है। जैसे अगर आप ये मेथड भी देखोगे, अभी जो मेथड मैंने कराया है, तो ये तो 2 से 3 सेकंड में बिल्कुल भी नहीं होने वाले, ये आपको 15 से 20 सेकंड या 10 से 15 सेकंड, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो तो, लेकिन 10 से 15 सेकंड आपके लेने वाले हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन अगर 2 से 3 सेकंड में करने हैं, तो मैं ऐसा एक अप्रोच आपको बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके के कितने भी साल को आप 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और कॉपी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक बता दूं। जैसे आपके पापा जी आपसे कहते हैं कि बेटा ज़रा मुझे ये बताओ कि मैं कौन से दिन पैदा हुआ, और जैसे पिताजी आपसे कहते हैं कि मैं 9 जनवरी 1959 को पैदा हुआ, तो ज़रा बताओ कौन से दिन पैदा हुआ, ठीक है। वो कहते हैं बहुत पढ़ाई कर लियो, ज़रा ये भी क्वेश्चन बताओ। तो पढ़ाई हर चीज़ की नहीं होती कि हर चीज़ का आंसर दिया जा सकता है, लेकिन आप इस चीज़ का दे सकते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ाई का मतलब लोग ये समझते हैं कुछ भी, जैसे मैं एक बच्चे को देख रहा था कि वो किसी चीज़ का कुछ गार्ड बांध रहा था, किसी रस्सी का, तो वो नहीं बांध पा रहा था। तो वहाँ से एक बंदा गुजर रहा था, कह रहा कि क्या यार स्कूल नहीं जाते हो क्या, गार्ड बांधना नहीं आता है, स्कूल क्या करने जाते हो। तो स्कूल में गार्ड बांधना थोड़ी सिखाते हैं, तो स्कूल जाने का मतलब ये समझते हैं स्कूल कॉलेज गए हो तो सारी चीज़ें वहाँ पे सीख के आओगे, ठीक है, अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं। लेकिन हर चीज़ें, जैसे पापा जी बोले कि 9 जनवरी 1959 को आप कौन से दिन पैदा हुआ था, तो आप यहाँ से ये कहेंगे, बेसिक तरीके से पहले बता रहा हूँ, फिर मेरा अप्रोच क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आप ये कहेंगे 1959 का मतलब 1958 तक पहले पूरा कर लो। 1958 में भी आप ये कहेंगे 1900 प्लस 58, यही कहोगे। 1900 का मतलब 58 में 58 दिन आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ 14 दिन और एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें 58 को आप, मैं स्पीड में कर रहा हूँ थोड़ा, 4 से आप करते हो तो ये चीज़ 14 बार में जाएगी, ठीक है। तो 14 का तो कोई मतलब नहीं हुआ, हटा दो। 58 और 1 59, 59 को भी आपने 7 से भाग जब लगाया तो बचा कितना, 3, 7 वाटे 56, बचा कितना, 3। जनवरी की बात करें तो आप कहेंगे सिर्फ जनवरी में ही जाना है, 9 जनवरी का मतलब सिर्फ 2, 3 और 2 मिला के हो गया 5, यानी कि पिताजी जो पैदा हुए थे वो फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था। तो पिताजी ने बोला इतना टाइम लगा के नहीं बताना, थोड़ा सा कम टाइम लगाओ, तो आपने 15-20 सेकेंड ले लिया, थोड़ा सा कम, एक काम करो 2-3 सेकेंड में क्या ये बात बता सकते हो, तो आप बोलोगे कि हाँ बता सकता हूँ, 2-3 सेकेंड में ये बात मैं बता सकता हूँ। कैसे करेंगे, मेरा अप्रोच क्या होगा, जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर 1950 है तो 1950 को मैं कहता हूँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, 1950 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, और उसके साथ साथ अगर 1980 है तो इसका मतलब 3 है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले मैं इस बात को नोट कर दूँ।
मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे ये बात लिख दे रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1950 का मतलब 0 होता है, कुछ नहीं होता है। 1950 साल आगे बढ़ना यानी कि 0 दिन आगे बढ़ना है, 0 रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ। और 1980 की बात कर रहा हूँ तो इसमें कहोगे आप 3 दिन। ऐसा नहीं है ये कोई कोड है, ये मैंने खुद बनाया है। आप 1980 के बजाय 1970 बना ले, 1975 बना ले, जो आपकी ख्वाहिश से बना ले। 1979 जो होता है वो भी 0 होता है, आप किसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप देखेंगे मैंने कहाँ से ये चीज़ निकाली है, 1950 की बात कर रहा था, तो 1950 सालों में कितने दिन आगे बढ़ेंगे ज़रा आप बताएं। तो आप कहेंगे यहाँ से ये बात कह सकता हूँ कि 1900 प्लस 50। पहले मैं आप समझा दे रहा हूँ फिर अपनी ट्रिक पे आता हूँ। 1900 का मतलब 50 साल में 50 दिन आगे बढ़ूंगा और इसके साथ साथ जितने लीप ईयर होंगे उतने दिन और आगे बढ़ूंगा। इसको 4 से मैंने भाग लगाया, राइट। तो आप देखेंगे 50 और 12 और 50 12 62 और 63 को जब आपने 7 से भाग लिया तो आपने कहा पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यानी कि 1950 साल हो जाने का मतलब ये है कि 0 दिन आगे जाना या पीछे जाना। ऐसे ही आप 1980 भी कर सकते हैं। बड़ी यूनिक बात होगी, आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत बात है ये, एकदम नई चीज़ मिलेगी आपको, ये कहीं शायद ना मिले आपको, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद कहा है, ये खुद मैंने देखा है कि कैसे कैसे ये चीज़ ईजी कर सकते हैं। आप उंगलियों पे क्या दिमाग में कर देंगे, उंगलियां ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसको करोगे 1900 प्लस 80 साल, यही कहोगे ना। 1900 का मतलब 1, 80 साल में 80 दिन आगे बढ़ेंगे, उसके साथ साथ 4 से भाग देके 20 ही हो जाएगा। 20 और 1 21 मिला के खत्म होगा, 7 से भाग देके। इसको जब आपने 7 से भाग लगाया तो 7 से 77 बार गया, आया कितना? 3। वही मैं कह रहा था, ठीक है। आप 70 ले लो, 75 ले लो, लेकिन मैं ये इसलिए ले रहा था, इसका भी एक लॉजिक है कि आप क्वेश्चन को आसानी से कैसे कर सकते हैं। जैसे अब आपके पापा जी की फिर से उम्र निकाल दे, कितनी आसानी से निकलेगी, ज़रा देखें। यही क्वेश्चन था ना कि 9 जनवरी 1969 को कौन सा दिन और फ्राइडे निकल के आ रहा था, ये बातें अभी आपने देखी। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि 1950 तक का कोई मतलब नहीं, वो दिमाग से हटा दो। खैर, मुझे कितना लेना है? 58 तक लेना है ना, 1958। अगर अब मुझे बताओ 1950 का दिमाग से निकालना है मुझे, तो कितने साल बचे? तो आप कहेंगे 8। अभी देखना किस तरीके से मैं करता हूँ, 8 ही साल बचे ना, सिर्फ 50 को हटा दो एकदम। 50 कभी भी है, 1950 आप दिमाग से हटा दो, उसके आगे ले चलो। 8 साल बचे, 8 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 2। 8 और 2 10, 10 का मतलब 3 यहाँ से निकल के आ गया। हालांकि 8 को 8 नहीं लिखना था, 1 ही लिखना था, ताकि 1 और 2 मिला के 3 हो जाता। 9 जनवरी जाना था, 9 जनवरी के जाने के बजाय अब 2 भी जा सकते हैं, 3 और 2 मिला के अभी भी 5 हो रहा है, और 5 का मतलब अभी भी फ्राइडे ही आ रहा है। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर पूछे तो आप बिना सोचे कर सकते हो। जैसे अगर मेरे से पूछे 1959 ना, तो मैं 1958 तक का 8 जोड़ दूंगा। 8 का मतलब 1, उस 8 साल में 2 लीप ईयर आएंगी, यानी 2 और 1 मिला के 3 साल वाला हो गया। जनवरी में 9 तक जाना था, 9 तक जाने का मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हो 2, 3 और 2 मिला के 5 का मतलब फ्राइडे हो सकता है, ठीक है। मतलब 2 से 3 सेकंड दिमाग में जितनी बातें चलेंगी, बस बोलते वक्त जितना टाइम लगे आपको, 2 से 3 सेकंड लगेंगे मुश्किल से। जैसे एक सवाल और ले रहा हूं कि 5 मार्च 1964, चलो 64 नहीं, पहले 63 लो, ताकि अगली बार लीप ईयर वाला लूंगा। 63 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? 1950 का कोई मतलब नहीं, मुझे 62 तक लेना था। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 1962 लेना। ये बातें दिमाग में आपको करनी है, इतना लिखना नहीं है। 1962 में 1950 हटाओगे तो कितना आएगा? 12। इस 12 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 12 और 3 मिला के 15। 15 का मतलब होता है 1, राइट। और जनवरी से मार्च तक जाना है, तो ये चीज़ लिखना नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च, ये सब ज़रूरत नहीं है आपको। जनवरी का मतलब 3। फरवरी आप देखोगे कि फरवरी अगर लीप ईयर की है तो 1 लोगे, अगर फरवरी लीप ईयर की नहीं है तो 0 लोगे। आप देखोगे 1963 पे चल रहा हो तो 0 लोगे, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। मार्च में कहाँ तक जाना है? मार्च में आपको जाना है 5 तक। 5 और 3 मिला के हो गया 8, 8 का मतलब हो गया 1, 1 और 1 मिला के 2, 2 का मतलब हो गया मंगलवार, ठीक है। जैसे इस सवाल को आप कैसे करते? 63 है, 63 तक था, हाँ 63 तक था, तो आप 62 लेते। 62 को कहते कि सिर्फ 12, क्योंकि 50 के बाद ही लेना है। 62 को लेते सिर्फ 12, 12 में लीप ईयर कितने? 3, 12 और 3 15 का मतलब 1 हो जाता। इसी तरीके से जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 5, इस तरीके से सवाल को खत्म कर देते, ठीक है। तो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। बाकी बेसिक मेथड तो आपके पास है ही है, लेकिन ये गजब की चीज़ निकल के आई है आपके सामने। जैसे 2 सवाल मैंने लिखा है, देखते ही ये बात समझ में आ गई होगी
कि यहाँ 50 से लूँगा तो 50 से काफ़ी दूरी है, आंसर वही आएगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बेसिक तरीके से करो तब भी आंसर यही आएगा, कोड से करो तब भी यही आंसर आएगा, 50 लेके करो तब भी यही आंसर आएगा, 80 लेके करो तब भी वही आंसर आएगा, 79 लेके करो तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो कैलेंडर हाथों का हो गया, अपने हिसाब से किसी तरीके से हम कर सकते हैं। इसके साथ खेलना समझ में आ गया मुझे। ठीक, तो अगर मुझे 87 करना है तो आप कहेंगे ऐसा है 87 यहाँ से दूर पड़ेगा, करीब यहाँ से पड़ेगा। ठीक है, 80 सी इसलिए मैंने माना। तो आप कहेंगे 80 का मतलब पहले चीज़ ये है कि 1986 तक का मुझे पता करना है, क्योंकि एक साल पहले तक का पता करते हैं। अच्छा, 86 का मतलब 80 का कितना हो जाएगा 3, 80 के बाद कितना बचेगा 6 साल। ठीक है, 80 के बाद कितना बचेगा 6 साल। 6 में कितने लीप ईयर आएंगे 1, 6 और 1 मिला के 7, कितना बचा 3। फरवरी के 3 तक जाना है, जनवरी में 3 और फरवरी में भी 3 तक जाना है। 3 और 3 6, 6 और 3 मिला के 9 हो जाएगा। और 9 का मतलब आप जानते हो 2, 2 का मतलब मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, आप इसको बेसिक तरीके से करोगे तो लीप ईयर निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से ऐसे करो। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप कहेंगे ये बात तो दिमाग में मेरे आ गई कि 1966, ये बात दिमाग में आनी चाहिए। ये बार बार मैं लिख रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन ये बात दिमाग में आपके आ जानी चाहिए। 1966 का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे 50 से 16 साल आगे है। 16 का मतलब होता है 2, और उस बीच, अच्छा ऐसे नहीं, चलो 16 में लीप ईयर कितने आएंगे 4, 16 4 20, 20 का मतलब 6, अरे 14 हटा दिया, नवंबर तक जाना। अच्छा, ये दिक्कत बहुत आती है बच्चों के साथ। कहते हैं ये है कि सर कि जनवरी का 3, फरवरी का 0 क्योंकि लीप ईयर नहीं है, मार्च का 3, और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो बात काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाती है। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक, बात बिल्कुल ठीक कि कैलकुलेशन तो बढ़ जाती है। तो हम बहुत सारी चीज़ें, हम क्यों इतना लेक्चर ले रहे हैं, क्यों इतनी ज़्यादा पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें कड़ियाँ जोड़ना चाह रहा हूँ। ये चीज़ें मैं आपसे नहीं करवाना चाह रहा बार बार, ये चीज़ें बेकार हो जाएंगी आपकी। वो चीज़ें याद करें। मैंने रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर की पुनरावृत्ति जब मैंने पढ़ाई थी, वो देखें आप, बिना देखे आए मुंह तोड़ दूंगा, पहले वो जाके देखो आप, उसके बाद ये चीज़ समझना। मैं कह रहा हूँ कि एक एक पार्ट आप पहले देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। कितनी बार ये बात बताऊँ, तो ये चीज़ें आपकी नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का, किसी भी साधारण वर्ष का जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर बिल्कुल सेम होता है, यही होता है। उसके साथ साथ मैंने ये कहा था कि अगर जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होता है, इसका मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक, ध्यान देना, जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी दिन रहे होंगे वो ज़रूर 7 से डिविजिबल रहे होंगे, यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर तक सारी कैलकुलेशन हो जाएगी 0। तो आप ज़रा बताओ, जब सारी कैलकुलेशन 0 हो जाएगी तो क्या फ़ायदा है जनवरी से सितंबर तक लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, कभी भी ऑर्डिनरी ईयर आए तो सितंबर के बाद लिखना शुरू करो, अगर महीना सितंबर के बाद है तो। ठीक है, तो अक्टूबर में लिखेंगे, अक्टूबर में कितना होता है 3, नवंबर में कहाँ तक जाना है 5, 5 और 3 का मतलब 8, और 8 का मतलब 1, 6 और 1 मिला के 7, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब संडे। इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता आपसे सवाल ये पूछ देता, जैसे 2 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ साथ में, 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ कि 6 दिसंबर 1989 का दिन बताएं, और उसके साथ साथ एक और ले रहा हूँ कि 9 अगस्त 1964 का दिन बताएं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने ले लिया। तो आप इसको कैसे करते, आप इसको कहते इसका मतलब 1988, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ। 88 का मतलब 80 का मतलब 3 हो गया, प्लस 88 का मतलब 8, अरे 80 प्लस 3 80 ये हो गया। उसके बाद 8 में लीप ईयर कितने 2, 8 2 10 3 13, 13 का मतलब 6 कहते हैं। और दिसंबर की बात जनवरी फरवरी से नहीं जाते, आप कहाँ से जाते, आप कहते हैं एक ऑर्डिनरी साल की बात है, 1989 की बात है, तो आप डायरेक्ट कहाँ से शुरू करेंगे, अक्टूबर से। अक्टूबर में कितना दिन 3, नवंबर में कितना होता है 2, और दिसंबर में कहाँ तक जाना 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 का मतलब 4, 6 और 4 मिला के 10, 10 का मतलब 3, 3 का मतलब वेस्ट।
जिनको ये बातें मैं थोड़ी सी स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब क्लास खत्म है आज। मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे बता चुका हूँ, आज थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हो, अब स्लो चलने का कोई मतलब नहीं है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो डेफिनेटली आपने पूरा लेक्चर नहीं किया है। जैसे इस सवाल को आप देखेंगे, ये है एक आपका लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है, आप देखेंगे 1964। तो अगर इसकी बात करूँ तो आप कहेंगे 1963 लेना है। 1950 का मतलब 0, 63 का मतलब 13 लेना है, और इस बीच लीप ईयर कितना आएगा 3, 13 3 16, 16 का मतलब हो जाएगा 2। ठीक, देखो एक चीज समझना पड़ेगा आपको, फिर से नोटबुक उठाओ, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर उठाओ। उसमें मैंने कहा था कि जब कभी भी अगर लीप ईयर आता है तो जनवरी और जुलाई का कैलेंडर रिपीट करता है, और जनवरी और जुलाई का कैलेंडर अगर रिपीट करता है तो जनवरी से लेकर जून तक की सारी कैलकुलेशन खत्म होने वाली है, यानी कि जो भी हम चीज़ लेंगे जुलाई से लेना शुरू करेंगे। ठीक, तो जुलाई में कितना हो जाएगा, जुलाई में 3, अगस्त में कहाँ तक जाना है 9 तक जाना है, 9 का मतलब 2, 3 और 2 मिला के हो जाएगा 5, 5 और 2 मिला के हो जाएगा 7, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब उस दिन संडे था, चेक करके देख लो। ठीक है, इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। मैं 2 4 5 एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, लेकिन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक आध सवाल मैंने कहा कि और ले लेते हैं, 2 सवाल मैं लिख दे रहा हूँ, आप खुद को वीडियो पॉज करके आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा। मुझे लग रहा है कि अब आप सीख गए हो, 2 से 3 सेकंड आपको नहीं लगने वाला। जैसे 1950 का मतलब 0, 1980 का मतलब 3। किसी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर 1930 आ जाए तो भाई, अगर 1930 आ जाए तो 1900 प्लस 30 साल कर सकते हैं, या फिर अपना कोड बना लेना 1920 का, 1910 का। इतना याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ने से कैलकुलेशन बढ़ता है, तो इतनी चीज़ें से आपका कैलकुलेशन आसान हो सकता है। ठीक है, 1950 के अंदर तक निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर 1950 1980 का मतलब आपने याद कर लिया। खैर मैं 2 सवाल लिखने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल, हाँ, 3 दिसंबर 2027 को कौन सा दिन होगा, आगे की बात कर रहा हूँ। और एक और सवाल पूछ ले रहा हूँ मैं आपसे कि 5 जनवरी 1994 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ टाइप का सवाल है ये। ठीक है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी जिसका 2000 में उसका बहुत आसान है, जब 400 पे 0 होगा तो 2000 पे भी 0 होगा। ठीक है, मैं इस सवाल को करके दिखाता हूँ। जैसे इसमें आप कहेंगे 2000 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2000 का मतलब 0, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बेसिक तरीके से, 2000 प्लस 27 साल। ठीक, 2000 का मतलब तो लिखना ही नहीं था, आपको डायरेक्ट 27 यहाँ पे लिखना था। ठीक है, प्लस 27 दिन आगे बढ़ेंगे, प्लस 27 में 4 6 का 24, 6 लीप ईयर आएंगे, 27 और 6 मिला के 33 हो जाएगा, जो कि 7 से काटने पे आपका 5 आएगा। दिसंबर तक की बात थी, मैंने कहा एक नॉर्मल ईयर है, तो मैं क्यों बार बार जनवरी फरवरी लिखने की कोशिश करूं। मैं डायरेक्ट कहूंगा कि ऐसा है कि जनवरी और अक्टूबर कैलेंडर जब रिपीट करता है तो मैं डायरेक्ट अक्टूबर से लिखना शुरू करूंगा। जैसे अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन, और दिसंबर में कहाँ तक जाना है 3 तक जाना है। 3 2 5 3 8, 8 का मतलब 1, 5 और 1 मिला के 6, 6 का मतलब आपका हो गया सैटरडे यानी कि शनिवार। ठीक, इसी तरीके से इस सवाल को भी कर सकते हो। जैसे 1994 का मतलब आप कहेंगे 1980, 1994 सॉरी, इसमें 26 तक जाना था ना, सॉरी इसमें 26 तक जाना था, क्योंकि 2027 खत्म हो जाएगा, 26 तक जाना था, जिससे ये हो जाएगा 26, एक दिन का फर्क पड़ जाएगा, 26 और 6 हो जाएगा 26 और 6 32, 32 का मतलब हो जाएगा 4। ठीक है, 4 और 1 5, 5 का मतलब हो जाएगा फ्राइडे। ठीक, अब आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कोड मैंने याद करने के लिए क्यों किया, क्यों बोला था। बहुत काम की चीज़ है ये कोड क्या कैसे निकाला आपने देखा है। खैर, अगर 100 सेंचुरी की बात करें तो आप बोलेंगे 100 साल जब आगे बढ़ूंगा, तो 100 साल कब आगे बढ़ूंगा, तो आप कहेंगे 100वां साल कि जब 31 दिसंबर आएगा। 100वें साल में जब 31 दिसंबर आएगा तभी तो अपना पूरा सेंचुरी होगा। ठीक, यानी 100 साल में अगर आगे बढ़ना हो तो सिर्फ मैं 5 दिन आगे बढ़ जाऊंगा, इसका मतलब फ्राइडे कह सकता हूँ। 200 सालों में अगर आगे बढ़ना है तो 3 दिन आगे बढ़ जाऊंगा, 300 सालों में 1। ये बातें हमने रट ली हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन कौन हो सकता है, तो आप कहेंगे जिस दिन शताब्दी खत्म होती है, इसका मतलब 31 दिसंबर को जिस दिन खत्म होती है वही लास्ट दिन होता है। पहला दिन कब होता है, तो आप कहेंगे उसके अगला दिन। राइट,
तो अगर 100वीं साल कब खत्म हुआ है तो आप कहेंगे 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को अगर 100 साल कंप्लीट हुआ तो वो आखिरी दिन जरूर रहा होगा, और आखिरी दिन रहा होगा तो 5 की वजह से वो कौन सा दिन रहा होगा? फ्राइडे। देखिए हिंदी में हर चीज़ें नहीं लिख पाएंगे, आप खुद मंडे ट्यूसडे तो याद रखिए कि कौन सा होता है, ठीक है। ऐसे ही 200वीं सेंचुरी की बात करें तो आप कहेंगे 3 का मतलब बुधवार, ठीक। 300 का मतलब 1 का मतलब सोमवार, और ऐसे ही 400वीं सेंचुरी का मतलब 00 का मतलब रविवार, ठीक। ये तो रही आखिरी दिन की बात, बहुत ध्यान से समझना। तो आप कहेंगे कि अगर 100वीं सेंचुरी 31 दिसंबर को खत्म हुई तो 200वीं सेंचुरी अगले ही दिन शुरू हो जाएगी 1 जनवरी से। अगर 31 दिसंबर को 100वीं सेंचुरी खत्म हुई तो 200वीं सेंचुरी अगले ही दिन शुरू हो जाएगी, और अगले दिन शुरू होने से तो आप कहेंगे फ्राइडे के बाद 200वीं सेंचुरी का पहला दिन होगा। पहला दिन होगा, कौन सा दिन होगा? अगला दिन फ्राइडे के बाद सैटरडे। यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा 200वीं का। जहाँ पे 200वीं खत्म होगी वहाँ से 300वीं अगले दिन से शुरू होगी, और इसका हो जाएगा थर्सडे। जहाँ पे 300वीं शुरू खत्म होगी उसके अगले दिन 400 की शुरू हो जाएगी, इसका मतलब ट्यूसडे। और जहाँ पे 400 की खत्म होगी उसके अगले दिन 500वीं शुरू हो जाएगी, 500वीं का मतलब 100वीं, 400 प्लस 100 यानी कि संडे के बाद मंडे। किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन ये हो सकता है, नोटबुक में ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। किसी भी सेंचुरी का पहला दिन ये हो सकता है, ठीक है। दोनों बातें ध्यान से देखो, किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन यानी कि लास्ट दिन ये हो सकता है, किसी भी सेंचुरी का पहला दिन यानी कि ये हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल, जैसे क्वेश्चन तो आप समझ चुके होंगे कैसे सवाल मिलने वाला एग्जामिनेशन में। सवाल ये पूछेगा कि कौन इनमें से निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दिन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो इसी में से ऑप्शन मिलने वाले हैं। कौन सा अंतिम दिन हो सकता है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन मिलने वाला है। कौन सा प्रथम दिन नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे इसमें से 3 ऑप्शन मिलेगा, इसमें से एक दे देगा, ये नहीं हो सकता। कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता, इसमें से 3 ऑप्शन आपके मिल जाएंगे और इसमें से एक ऑप्शन दे देगा, तो आप बोलेंगे ये नहीं हो सकता। लेकिन एक और सवाल बन सकता है, कौन सा ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है और किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन भी हो सकता है, तो आप कहेंगे यही एक ऐसा दिन है जो किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन भी हो सकता है और किसी भी सेंचुरी का ये पहला दिन भी हो सकता है, ठीक है। ये रहे सवाल, बहुत ओल्ड पैटर्न पे हो गए सवाल। और भी मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपसे पूछूं, जैसे 400 पे कैलेंडर रिपीट कर रहा है, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। अगर आपसे पूछूं कि 17वीं सेंचुरी का, ध्यान दीजिएगा, 17वीं सेंचुरी का पहला दिन, तो आप कहेंगे 16वीं सेंचुरी का अगर आखिरी दिन पता लग जाए, 16वीं सेंचुरी का आखिरी दिन पता लग जाए तो उसके एक दिन बाद 17वीं सेंचुरी आती है। तो 16वीं सेंचुरी का आखिरी दिन कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 400 पे रिपीट करता है तो 4 चौके 16 रिपीट किया होगा, और रिपीट करने का मतलब 0 का मतलब 0, 400 पे 0, आप देखो ज़रा, 400 पे 0 तो 1600 पे भी 0, और 0 का मतलब क्या होता है दोस्त, संडे। यानी कि 16वीं सेंचुरी जहाँ पे खत्म हुई होगी वो दिन 1600, वो दिन संडे रहा होगा, तो जहाँ पे खत्म हुई होगी अगले दिन वहाँ से 17वीं शुरू हुई होगी जिससे वो मंडे रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर पूछूं कि 12वीं सेंचुरी का, ध्यान दीजिएगा, 12वीं सेंचुरी का पहला दिन बताएं, तो आप कहेंगे 12वीं सेंचुरी का पहला दिन तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है कि 11वीं सेंचुरी का आखिरी दिन पता लग जाए तो इसके एक दिन बाद वाला दिन ये दिन हो जाएगा। तो 11वीं सेंचुरी आपको पता करनी है, तो क्या करेंगे, 4 और 4 8, कोई मतलब नहीं, हटाओ। 8 के बाद कितने साल बचे, 3, 3 का मतलब अपना क्या होता है, 300 साल बचे। 300 साल का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब मंडे। यानी 11वीं सेंचुरी जहाँ खत्म हुई वो हो गया मंडे, उसके एक दिन बाद हुई 12वीं सेंचुरी यानी कि ये हो गया ट्यूसडे। अब मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, आप किसी तरीके से आंसर दे सकते हैं। लास्ट दिन पूछेगा तो लास्ट दिन डायरेक्ट बताइएगा। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि 19वीं सेंचुरी का आखिरी दिन बताओ, पहला दिन नहीं पूछ रहा हूँ, तो आप 1900 डायरेक्ट बताइए ना। 1900 का मतलब 1600 प्लस 300, 300 का मतलब 1 का मतलब मंडे, ठीक है। इस तरीके से बता सकते हैं। ये हो गया आपका पहला दिन और आखिरी दिन।
एक टाइप और बचता है, उसको भी आज खत्म ही कर दे रहे हैं। जैसे ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जैसे सवाल आता है यदि आज का दिन, आज के 2 दिन बाद सोमवार है तो उसके 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इस तरह का क्वेश्चन होता है, बहुत परेशान करता है आपको। के बाद वाला क्या होगा, वो दिन कौन सा होगा, ये चीज़ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 2 दिन बाद कैसे बताएंगे, जैसे अजीब अजीब तरह की कन्फ्यूज़न पड़ी रहती है। तो आप कहते हैं कि यदि आज फ्राइडे है तो अगला दिन सैटरडे होगा, उसके अगला दिन संडे होगा, उसके अगला दिन मंडे होगा। कन्फ्यूज़न इस बात की रहती है कि आप कहते हो कि एक दिन, 2 दिन, 2 दिन बाद, इसका मतलब मंडे, या फिर कुछ लोग कहते हैं 2 दिन बाद संडे। दोनों में एक चीज़ सही है, लेकिन आपको बात समझनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछूं कि आपका बर्थडे, अगर आप 29 फरवरी को नहीं पैदा हुए हो तो आपका बर्थडे या आपका जन्मदिन कितने साल बाद आता है, तो आप कहते हैं 1 साल बाद आता है। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे, 1 साल बाद आता है, इसका मतलब क्या 2 साल पे मनाते हो आप, एवरी ईयर मनाते हो ना। इसी वजह से अगर यहाँ पे बोला गया है कि 2 दिन बाद, तो दूसरा दिन आप कहोगे। 1 साल बाद मतलब 1 साल बाद वाला दिन ही कहोगे, ऐसा नहीं कि 1 साल बाद छोड़ने के बाद दूसरा। ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपका कौन सा दिन होगा, फ्राइडे के अगर 2 दिन बाद पूछा है तो फ्राइडे के 2 दिन बाद, यानी यही होगा। ये नहीं कि 2 दिन बाद वाला दिन अगर बोले तब तो वो हो जाएगा। अगर सवाल बोले कि 2 दिन बाद, 2 दिन से बाद वाला दिन, 2 दिन से बाद वाला दिन, तो आप कहेंगे 2 दिन तो ये हो गया, से बाद वाला दिन मंडे हो गया। दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मैं इस सवाल को कैसे समझाता हूँ, मैं इस सवाल को ऐसे समझाता हूँ, जैसे ये कह देता हूँ ये आज वाली लाइन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये टुडे है, इसका मतलब ये आज है। मैं क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, या क्वेश्चन नहीं कराने वाला मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझा दूंगा, और इस बात की गारंटी लूंगा कि आप कोई भी प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे इस मेथड पे आप कर लेंगे, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। मैं 2-3 मेथड और बता सकता हूँ, लेकिन ये मेथड मुझे लगता है प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है। इसको टुडे मान लेता हूँ, और मुझे आगे जाना है, यानी कि अगर मुझे आने वाला कल दिन जाना है तो ऊपर पॉजिटिव करता हूँ, और पीछे जाना है यानी पीछे की बात होती है तो उसको नेगेटिव यानी नीचे करता हूँ। जैसे आज का दिन बात करूं कि शुक्रवार है, और आने वाले कल की बात करूंगा तो आने वाला कल मैं कहूंगा ये वाला है, और कल कौन सा दिन रहा होगा तो ये वाला दिन रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से मैं करूंगा। अब सवाल मैं करने वाला हूं। ठीक है, आगे की बात करूंगा तो ये, पीछे की बात करूंगा तो ये। ठीक, सवाल मैं पढ़ रहा हूं, साथ साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। आज से 2 दिन बाद, मतलब आने वाले बात की बात कर रहा हूँ, तो आज से 2 दिन बाद मतलब पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, बस लाइन खींचना है आपको। ठीक है, आज से 2 दिन बाद यानी पहला और दूसरा, ये नहीं कि 2 दिन बाद का मतलब ये ले लो, नहीं। आज से 2 दिन बाद के 5 दिन पहले का समय बताएं, कि 5 दिन पहले का मतलब 1, ये 1-2 नहीं हो जाएगा, यहाँ से 5 दिन पहले 1, 2, 3, 4, 5, इसकी बात आपसे पूछा है। तो आप बताओ ये कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे ये शुक्रवार है। शुक्रवार से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको जाना है। शुक्रवार से 1 दिन पहले जाएंगे तो आपका बृहस्पतिवार, उसके पहले बुधवार, उसके पहले मंगलवार, यानी इसका आंसर मंगलवार होने वाला है। ठीक, अगर मैं ये कहूँ आज से 3 दिन पहले के 2 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले के 2 दिन पहले यदि रविवार है, साथ में क्वेश्चन को कर रहा हूँ, इसको नहीं, ये चीज नहीं है, ये फर्जी है, पिछला क्वेश्चन था। आज से 3 दिन पहले के 2 दिन पहले रविवार है, तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज के 2 दिन बाद जाना है, यानी कि आज के आगे जाना है। रविवार से कितने दिन आगे बढ़ना है, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का मतलब वही दिन रिपीट कर जाएगा, इसका मतलब रविवार हो जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और एग्जांपल पे ले ले रहा हूं। ठीक है, आज के
2 दिन पहले के पहले वाला दिन, 2 दिन पहले तो हो गया, के पहले वाला दिन यदि शनिवार है तो आज से आने वाले 2 दिन के बाद वाला दिन बताएं। ध्यान देना, आज के 2 दिन पहले से पहले वाला दिन यदि शनिवार है तो आज से 2 दिन बाद से आने वाला दिन बताएं। तो यहाँ से 2 दिन आने वाले के बाद वाला दिन यानी ये दिन की बात कर रहा है, ठीक है। कितने दिन आगे जाना है? 1 2 3 4 5 6, 6 दिन आगे जाने का मतलब जब इसमें आप 6 ऐड करेंगे फ्राइडे हो जाएगा। इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। जो अगला मेथड है, जो अगला टाइप है आपका, इस पे जितने पैटर्न पे आपके सवाल होंगे इस पे करने की कोशिश करिएगा। अगर सवाल नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। यहाँ से एक खुशखबरी कि हुआ कैलेंडर खत्म, अब आगे कैलेंडर की वीडियो नहीं आने वाली, अब आगे और आप बोर नहीं होने वाले। यहाँ पे कैलेंडर हो गया खत्म, लेकिन सारी चीज़ें होने के बाद हाथी पार करा के पोंछ अटकाने वाली बात है। अगर मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन न करूँ तो यहाँ पे बातें खत्म नहीं है, एक सेशन और आपको झेलना पड़ेगा, वो है क्वेश्चन आंसर, जो कि 20 से 30 मिनट का। उसमें मैं क्या करूँगा, अब तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, अब तक भी जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जितने भी हमने एक एक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें को जोड़ना सीखा है, अब उस पे उससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन में सवाल आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन लूँगा सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए रहेंगे और सीक्वेंस वाइज उसको मैं सजा के लेके आऊँगा। वो सारे के सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वो चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें आप क्वेश्चन को कर लोगे, वहाँ पे मैं समझूंगा अब हाँ, कैलेंडर के किसी भी सवाल को आप यूँ ही कर सकते हो। क्योंकि यहाँ तक मुझे लगता है, हालांकि ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है अगर क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे तो मुझे थोड़ा अधूरा सा लगता है। मैं एक सेशन और लूँगा, एक सेशन में बातें खत्म करेंगे, अगला चैप्टर कोई और उठाएंगे, ठीक है। इसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू।